हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम मस्त। मैं तो एकदम बढ़िया भाई, बहुत ही मजे में। और आज बताने वाला हूँ कि कनाडा में क्लास 5 रोड टेस्ट कैसे पास करना है। वीडियो को मेक श्योर करें कि एंड तक देखें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ बढ़िया टिप्स, मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब शेयर करने वाला हूँ जल्दी से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस आती रहें। तो बेल आइकन दबाना जो है बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है जी। शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के मैं वीडियो में लाइक आई सेड टिप्स देने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, रोड टेस्ट मैंने कैसे अचीव किया, कितनी देर का था। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो में मतलब इस पॉइंट पे आप कब पहुंचते हैं जब आपका रोड टेस्ट आ जाता है। इस पॉइंट पे आप पहुंचते हैं जब आप नॉलेज टेस्ट सबमिट कर चुके हैं, नॉलेज टेस्ट दे चुके हैं और नॉलेज टेस्ट को पास कर चुके हैं। दैट्स व्हेन यू आर ओपन कि आप एक रोड टेस्ट की डेट बुक कर सकें ICBC वैंकूवर या कहीं पे भी ब्रिटिश कोलंबिया में, क्योंकि मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसी लाइसेंस को इक्विवेलेंसी मिलती है जी लाइसेंस फुल, जो हमारे ओंटारियो में होता है। जितने भाई लोग या जितने फ्रेंड्स मेरे ओंटारियो में हैं, डेफिनेटली उन सब के लिए जी लाइसेंस, और हमारे लिए इन ब्रिटिश कोलंबिया इसको बोलेंगे क्लास 5 रोड टेस्ट या क्लास 5 लाइसेंस, फुल लाइसेंस जिसे हम बोलते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो पास हो चुका है। आपने अपने रोड टेस्ट की डेट बुक कर ली है थ्रू एन ICBC ऑफिशियल वेबसाइट। अब जिस दिन आप टेस्ट पे पहुंचते हैं, अपने जिस भी सेंटर पे आपने बुक किया है इस टेस्ट को, जिस भी ICBC की लोकेशन पे बुक किया है इस टेस्ट को, वहां पे आप पहुंचेंगे 30 मिनट्स प्रायर टू योर टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके पास आपका लर्नर्स लाइसेंस होना चाहिए और 2 IDs होने चाहिए। वो IDs आपका कोई भी हो सकता है, PR कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट ID हो सकता है, कॉलेज ID हो सकता है, आपका सर्विसेज कार्ड हो सकता है, मेडिकल कार्ड जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपका BC आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, या फिर टोरंटो में या किसी भी प्रोविंस में है तो वहाँ का ID कार्ड होना चाहिए। यानी 2 फॉर्म्स ऑफ ID जो हैं आपको ज़रूर चाहिए। इसके बाद आप वहाँ काउंटर पे चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद आपको अपनी गाड़ी भी लेके जानी है डेफिनेटली। मेरे इंस्ट्रक्शन यही है, या मेरी टिप यही है गाइस, कि जिस इंस्ट्रक्टर के साथ आपने गाड़ी सीखी है आप वही गाड़ी रेंट करें अपने रोड टेस्ट वाले दिन पे, सो दैट आप उस गाड़ी के यूज टू हैं और आप इजीली उसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अचानक से एकदम से नई कोई गाड़ी आ गई, डिफरेंट फीचर्स हैं, तो आप रोड टेस्ट पे कंफ्यूज हो जाएं, विच यू कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है जी। उसके बाद चेक इन के बाद आप पहुँचेंगे, आप अपना जो ICBC का रोड टेस्ट डिपार्टमेंट है या रोड टेस्ट एरिया है रादर, वहाँ पे आपको वो बोलेंगे कि आप वेट कीजिए अपनी गाड़ी के अंदर। एक इंस्ट्रक्टर आएगा या एक एग्जामिनर आएगा जो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा ना। ब्रिटिश कोलंबिया में ये टेस्ट जो है वो होता है 30 मिनट्स का, जिसमें आपको वो ड्राइव करवाएंगे। और कैसे क्या क्या होता है मैं जल्दी से यहाँ पे बेटर है कि मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जब मैंने चेक इन कर लिया, मैं अपने एरिया में पहुंचा जहां पे मैंने अपनी जो गाड़ी, जिस पे मैंने गाड़ी सीखी थी, टोयोटा करोला, उस पे मैंने उस गाड़ी को अपने एरिया पे लगाया जहाँ पे मेरा एग्जामिनर आना था। तो मेरे को एक मास्क दिया उन्होंने, मैंने मास्क पहन लिया और देन आई वाज जस्ट वेटिंग इन द कार। तो आई वाज जस्ट होल्डिंग माय नर्व्स और ज़्यादा जो भी प्रैक्टिस की थी वो चीज़ें दिमाग में रखी। और एग्जामिनर आया, गाड़ी में बैठा, हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। उसके बाद एग्जामिनर ने, बिकॉज यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट साइड है, तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट साइड पे था, तो राइट में आके बैठा एग्जामिनर। उसने एक मिरर लगाया सामने, जो शीशा होता है उस पर एक अपना मिरर लगाया, जो मिरर पॉइंटेड था मेरी तरफ, ताकि वो ये चेक कर सके कि मैं अपने शोल्डर चेक्स और ये सब ढंग से कर रहा हूँ या नहीं। उसको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, वो उस मिरर में देख सकता है। द मिरर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स मी एंड ही कैन चेक इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम नॉट डूइंग, ठीक है जी। उसके बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। उसने मुझे समझाया कि मैं आपको कुछ डायरेक्शंस दूंगा, मैं आपको जब राइट बोलूं तो आप राइट लेंगे, जब लेफ्ट बोलूं तो आप लेफ्ट लेंगे, और जहां पे रुकने को बोलूं आप रोकेंगे, एंड सो ऑन। तो टेस्ट स्टार्ट होता है। मैं ऑब्वियसली नर्वस था, तो उसने सबसे पहले मुझे
बोला कि मैं वहाँ से गाड़ी को निकालूँ एंड आई शुड बी ऑन द रोड। तो जब मैंने सीट बेल्ट बांध दी और हैंड ब्रेक नीचे करी और चारों तरफ 360 डिग्री देखा, कोई पीछे नहीं है, आगे नहीं है, साइड में नहीं है एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं वहाँ से निकला। दैन बहुत ही केयरफुली सारे रोड रूल्स फॉलो करते हुए मैंने गाड़ी चलाई। तो बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जहाँ पे भी 30 किलोमीटर रोड साइंस हैं, वहाँ पे वो जाके आपको लेके जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी रोड के साइंस बहुत ही केयरफुली नोट करें, देखते रहें कहाँ 30 किलोमीटर है, कहाँ स्कूल जोन है, कहाँ प्लेग्राउंड जोन है, दिन कौन सा है जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आपको वो हाईवे पे भी लेके जाता है। हाईवे पे आपको 80 किलोमीटर्स का स्पीड मेंटेन करना है इन ऑल गुड कंडीशंस। अगर हाईवे पे लकीली ट्रैफिक हुआ उस समय तो आप लकी हैं, आपको वो स्पीड मेंटेन नहीं करनी, अंडरस्टूड है। बट अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो आपको 80 का स्पीड मेंटेन करना है। और ये लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं गाइस, अगर आपने 77 किया तो आप फेल हैं, अगर आपने 82 किया तो भी आप फेल हैं। हाउएवर मैं एक बार 81 82 पे गया था, बट उसके बाद इमीडिएटली मैंने उसको 80 पे मेंटेन कर लिया था, क्योंकि जब आप मर्ज करते हैं किसी रोड पे तो आप तेज चलाते हैं जस्ट टू मैच द स्पीड ऑफ द रोड, और उसके बाद आप बिल्कुल मेंटेन करते हैं अपनी स्पीड। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं। उसके बाद कहीं पे भी आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप 360 डिग्री शोल्डर चेक्स करें, मतलब लाइक दैट, ऐसे देखें, शोल्डर चेक्स करें एंड ऑल दैट। आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रोड फॉलो करें और ड्राइव करें। ये सारी चीज़ें करते रहिए। तो कई बार मतलब मेरा यकीन मानिए गाइस कि 30 मिनट ऐसे लगता है कि पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं जब एक इंस्ट्रक्टर साथ बैठा होता है। तो आप उससे बात करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं है। वो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप उससे हाय हेलो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। बट क्योंकि हम टेस्ट में इतने नर्वस होते हैं तो मेरा तो भाई ध्यान ही नहीं गया कुछ बात करने पे। मैं तो अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रहा था, दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग पे थे। ये भी एक रूल है कि अगर मैं दोनों हाथ नहीं रखता हूं तो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। पेडेस्ट्रियन का खास तौर पे ध्यान रखें जब आप अपना रोड टेस्ट दे रहे हो। पेडेस्ट्रियन के साथ किसी भी तरीके की आपने अगर कोई गलती कर दी तो आप ऑन द स्पॉट फेल हैं। आपने हाईवे पे स्पीड मेंटेन नहीं करी, आपने 30 किलोमीटर्स रोड साइंस फॉलो नहीं किए, या आपने स्कूल जोन्स या आपने प्लेग्राउंड साइंस फॉलो नहीं किए, और आपने अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं की, आप ये ऐसे कुछ पॉइंट हैं, आप ऑन द स्पॉट फेल हो जाएंगे। तो 30 मिनट का ये टेस्ट रहता है। उसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो पूरा सिटी में घुमाने के बाद आपको ICBC ऑफिस वापस लेके जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अब जब आप वापस आते हैं अपने एरिया में ICBC के ऑफिस में और अपनी जगह पे पार्क करते हैं गाड़ी, वो लास्ट में आपसे पार्किंग भी करवाते हैं। पार्क जब आप गाड़ी करते हैं तब तक आपको अपना ध्यान जो है 100% ड्राइविंग पे रखना है। अगेन शोल्डर चेक्स करने हैं, तरीके से पार्क करनी है गाड़ी, उस बॉक्स के अंदर पार्क करनी है, हैंड ब्रेक पुल अप करनी है, तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद जब आप गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच दें, गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दें, तब अज्यूम करें कि जो मेरा टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ है। तब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं है, तब तक आपकी कोई भी गलती वो अपने शीट पे मार्क करता रहेगा। द मोमेंट ऑल दी स्टेप्स आर डन, द मोमेंट ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट करके अपना रोड टेस्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आती हैं दो चीज़ें। अगर तो आपको इंस्ट्रक्टर ने बोला, फीडबैक वो देगा थोड़ा सा अपना सा, जो भी आधे घंटे का फीडबैक आपको देना है उसने। और उसके बाद अगर उसने ये बोला कि आप मेरे साथ चलिए ऑफिस के अंदर, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो क्लियर हो गया है। और अगर उसने आपको वहीं पे ही शीट पकड़ा दी तो आप समझ लीजिए कि आप फेल हो गए हैं। और वो आपको ये बताएगा कि आपने क्या गलती कर दी और क्या मिस्टेक करी और क्या आप कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आप फेल हो गए हैं गाइस, पहली फेल पे आपको आई थिंक 9 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे फेल पे आप आई थिंक 14 डेज, तीसरे फेल पे आप 1 मंथ, और चौथे फेल पे शायद आप 6 मंथ्स, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप पहली ही बार में अपना जो टेस्ट है वो क्लियर करें। सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हो जाता है टेस्ट पास तो आपको वो अपने साथ ले जाएगा अंदर जाके आपका लर्नर्स लाइसेंस आप सबमिट करेंगे। और लर्नर्स लाइसेंस सबमिट करने के बाद आप जो अपना मेन लाइसेंस है उसकी फीस सबमिट करेंगे, जो ब्रिटिश कोलंबिया में होती है आई थिंक अराउंड $40। और उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके साथ ये सब काम करवाएगा। और उसके बाद आपका जो एक और पेपर वो आपको देंगे, विच इज़ एक्चुअली योर प्रोविजनल मेन
क्लास 5 रोड टेस्ट जो कंप्लीट आपने किया है उसका जो क्लास 5 लाइसेंस है वो आपको तब मिलेगा। और तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर विदिन 2 वीक्स वो आपका एड्रेस वगैरह सब कंफर्म करेंगे। 2 हफ्ते के बाद होगी खुशी मनाने का टाइम, क्योंकि आपका जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। ये जो ड्राइवर लाइसेंस है ब्रिटिश कोलंबिया में बनता है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद आप एक $70 की फीस और देते हैं और उसको आप 5 ईयर्स के लिए रिन्यू करा लेते हैं। आपको रोड टेस्ट दोबारा नहीं देना एक बार देने के बाद। हाउएवर अगर आप क्लास चेंज करें, 5 से 4 पे आए, 4 से 3, 2, 1 कुछ भी क्लास लें, तो आपको नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट दोबारा से देने हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ मेरे साथ। मैंने पास किया अपना टेस्ट डेफिनेटली, और ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें बताई मैंने अच्छे से फॉलो करी, एंड हेंस आई हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस ऑफ कनाडा टुडे। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही फायदे हैं, मस्त कंट्री है, आप अच्छी अच्छी जगहें घूम सकते हो। क्लास 5 लाइसेंस है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी तरह की गाड़ी चला सकते हो, विच इज़ ग्रेट। ठीक है जी, तो ये था प्रोसेस एंड टिप्स फॉर गेटिंग अ क्लास 5 ड्राइवर्स लाइसेंस इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ठीक है जी, तो ये सारे स्टेप्स आप भी फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर आपका भी लाइसेंस इसी तरीके से जल्दी आ जाए। तो भाई लोग, ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस, या मेरे रोड टेस्ट में एक्चुअली क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन एन ICBC रोड टेस्ट। ये थी वीडियो उस बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली गिव इट अ बिग थम्स अप, और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। आई एम श्योर आपके दिमाग में 10 तरीके के डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई विल बी हैप्पी अगर वो आएँ, क्योंकि दैट्स व्हेन यू विल कमेंट कीजिए, तो मैं उसके आंसर्स जो बेस्ट दे सकता हूँ दूंगा। हो सकता है कोई पार्ट मिस हो गया हो, तो उसके लिए भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल गो अहेड एंड आंसर ऑल ऑफ देम डेफिनेटली। मेरा हर बार की तरह यही एम रहता है कि मैं आपकी जो लाइफ है वो ईजी कर सकूँ इन कनाडा, यू नो, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, दिस वाज Amish signing off once again from Dad Talkies. सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो go ahead and definitely subscribe to my channel too, and it will give me great happiness and great motivation to create more good videos for you guys. ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। Till then, take care and be happy.